हेलो एवरीवन, आज है 21 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 71 रुपीज़ का शेयर है, 1% का फॉल है। पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक महीने में 13-13.5% गिरा है। और वो देखो गिरावट आई, एक आध दिन तेज़ी दिखाई इसने, ठीक है, इवन 2 दिन बड़ी तेज़ी दिखाई थी। 70 से भैया 75 से भी ऊपर चला गया था ये, लेकिन वापस से गिरा। एक दिन तेज़ी दिखाई, वापस से गिरा। तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन का जो अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, छोटे छोटे अटेम्प्ट कर रहा है और जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भैया भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, सिनेरियो यहाँ पर क्या है और एनालिस्ट का यहाँ पर क्या ओपिनियन है। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन का शेयर 71 का मतलब 71 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 13.5% का फॉल देखा है एक महीने में। एक साल की अगर हम बात करें तो 125% का ग्रोथ भी है। देखो बड़ी तेज़ी आई थी, यहाँ पर 50 पे गया था, बाद में गिरावट आई थी और ये 35 पर भी गया था। फिर दोबारा बड़ी रफ्तार पकड़ी इसने, 85 पे जाने के बाद अब 70 पे आ रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर है वो 65 रुपीज़ के आसपास नज़र आ रहा है। तो एटलीस्ट वहाँ पर जाने की ये कोशिश करेगा आने वाले कुछ दिनों में। मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेगी कि भैया मार्केट सेंटीमेंट कैसा काम कर रहा है, अच्छा सेंटीमेंट है भी कि नहीं इस कंपनी के अराउंड। और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक बेस बनना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं बनता दिक्कत यहाँ पर ज़रूर है। इस कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो मिक्स ओपिनियन है इन्वेस्टर्स के। यहाँ पर सुज़लॉन डेफिनेटली बड़ी गिरावट हमने देखी पिछले, हालांकि बहुत बड़ी तेज़ी भी देखी भाई साहब। ये पेनी स्टॉक हुआ करता था, बेहतरीन तेज़ी देखी कंपनी में भाई साहब। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड भी देखने को मिला। कर्जे में दबी हुई कंपनी थी, धीरे धीरे उससे बाहर आई, अब प्रॉफिट कर रही है। इसको लेकर अगर आप देखो जो एनालिस्ट है उनका भैया ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। लक्ष्मी श्री के जो रिसर्च हेड अंशुल जैन है उनका यहाँ पर यह कहना है कि सुज़लॉन में हाल ही में हुए करेक्शन ने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि सुज़लॉन 66 रुपीज़ पर प्रमुख सपोर्ट की टेस्टिंग करने के बाद मजबूती का संकेत दे रहा है। स्टॉक जो है वो देखा जाए तो 72 के पिछले स्विंग लो के आसपास हाई लो बनाने का प्रयास कर रहा है, जो कि तेज़ी का संकेत देता है। लेकिन उनका यहाँ पर यही कहना है कि हाल में जो करेक्शन वॉल्यूम पर हुआ है, जबकि वर्तमान में देखो तो सुज़लॉन में डेफिनेटली काफ़ी अट्रैक्शन देखने को मिले हैं यहाँ पर। और मौजूदा कीमत की अगर हम बात करें तो 65 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने 86 रुपीज़ का टारगेट भी दिया है। उनका कहना है कि 85 से ऊपर की अगर चाल दिखाता है तो 109 रुपये तक के लिए भी लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। जबकि आनंद राठी ब्रोकरेज की अगर हम बात करने जाए तो उनका यहाँ पर यह कहना है कि स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस में अटका है। हाल ही में 86 के स्तर से जो गिरावट हमें देखने को मिली है उसको अगर देखें तो भैया यहाँ पर स्टॉक में लगभग 23% का करेक्शन हुआ है, जो कि लगभग 66 पर आ गया, ठीक है। उनका यहाँ पर ये भी कहना है कि देखो सुज़लॉन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर 66 रुपीज़ का जो लेवल है वहाँ पर इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, वहाँ से कहीं ना कहीं मूव दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी आगे बात करूँगा उसको लेकर। तो यहाँ पर दो लोगों का जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा बटा हुआ है। और जहाँ तक इस कंपनी में देखें तो आज वॉल्यूम ऑलमोस्ट देखो, बाजार जस्ट खुला, 1 करोड़ के आसपास का शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर, 1 करोड़ के आसपास के। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई बहुत पुरानी बात है, एक टाइम था जब ये 450 रुपये का भी शेयर हुआ करता था। मार्केट कैप इसका 98,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। एक टाइम 1 लाख करोड़ से भी ऊपर चला गया था। और जहाँ तक सुज़लॉन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। देखो मेरे हिसाब से बेचने के मौके नहीं है यहाँ पर, लेकिन फ्रेश एंट्री कैसे करनी है वो डेफिनेटली मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। यहाँ पर ब्रोकरेज का जो टारगेट है 73 रुपीज़ का टारगेट था, जियोजीत का बाय कॉल था उनका। और कंपनी अगर आप देखो तो लास्ट कुछ इनसाइडर ट्रांजेक्शन पिछले साल के थे बिकवाली के, हालांकि जिन्होंने बेचा वो नुकसान में ही है, ठीक है, तो उससे काफ़ी अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इस साल कोई बिकवाली नहीं हुई है। कंपनी के नंबर्स देखो तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें दिखाए हैं पिछले कुछ क्वार्टरों में। पिछले हालांकि 2022 में अच्छे नंबर थे, बाद में 23 में ड्रॉप हुए, 24 में फिर से इंक्रीज़ हुआ और अभी नंबर और बढ़ेंगे। रीज़न यह है कि कंपनी जो है पिछले कुछ टाइम में बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिले हैं। और जहाँ तक क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात है तो हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि इनके नंबर्स कब आएंगे। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द कोई डेट आ जाए और अच्छे नंबर रिपोर्ट करें, क्योंकि पिछले 2-3 क्वार्टर में बहुत अच्छे नंबर इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें डेफिनेटली ये महंगा है, 115 का पी है इसका, सेक्टर पी 52 का है। लेकिन महंगा वैल्यूएशन के ऊपर जाने की वजह भी ये थी कि भैया कंपनी जो है वो डेट से बाहर आई थी।
कंपनी ने पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करा था, रेवेन्यू में इंक्रीज था, प्रॉफिट में और बढ़िया इंक्रीज था, जिसका सीधा मतलब ये था कि आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो इनका जो पी रेशियो है वो भी कम होता जाएगा। तो ये अच्छी बात है। और 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखे इस कंपनी के, तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे अच्छी ग्रोथ आ रही है प्रॉफिट्स में, क्योंकि कंपनी जो डेट फ्री हुई है उससे इनका जो पहले बहुत सारा जो पैसा था वो कर्जे को चुकाने में जा रहा था, अब वो नहीं जा रहा है। तो जो 100 करोड़ का प्रॉफिट था पहले, वो सीधा 200 करोड़ हो गया अगले ही क्वार्टर में। रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया। उसके बाद रेवेन्यू में ग्रोथ आया, मतलब मार्च में देखोगे तो, लेकिन प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ था 250 करोड़ का। बाद में रेवेन्यू कम हो गया, देखो जून में रेवेन्यू 2200 करोड़ से 2000 करोड़ हो गया, लेकिन प्रॉफिट 300 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट बढ़ने की वजह है कि इनका जो बहुत सारा पैसा जो कर्जा चुकाने में पहले जा रहा था अब वो नहीं जा रहा है, तो उसके चलते वो पैसा बच रहा है इनका, तो जिससे फाइनेंस कॉस्ट इनकी कम आ रही है, और ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 13.27% की है। 3.82% म्यूचुअल फंड के पास है, 5.34% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 21.53% एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग 56.03% की। हालांकि ये जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, सितंबर का अभी तक आया नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सितंबर क्वार्टर में शायद इंस्टीट्यूशन में किसी की बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि भैया बिकवाली डेफिनेटली हुई है सितंबर। हालांकि तेज़ी भी देखी सितंबर क्वार्टर में, बिकवाली भी देखी, दोनों ही देखी है। तो देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, पिछले कुछ टाइम में बिकवाली कुछ ज़्यादा ही है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो बिकवाली कुछ ज़्यादा है, 13% तक शेयर गिर चुका है ये। ओवरऑल सुज़लॉन अगर आप देखो तो कंपनी देखो ख़राब नहीं है, अगर मैं कह दूँ डेट फ्री हुई है, जिस सेक्टर में काम करते हैं वो सेक्टर इंटरेस्टिंग है और अच्छी। देखो पावर सेक्टर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो पावर कंपनी है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी रिन्यूएबल पे, सोलर में और विंड में बढ़ाएंगे वो, और विंड में डेफिनेटली एक बड़े प्लेयर के तौर पर सुज़लॉन भी आता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को उसके चलते मिलेगा, बड़े बड़े क्लाइंट्स इनको मिल रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, और उसी के चलते अगर आप देखो कंपनी जब डेट फ्री हुई है तो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है, तो एटलीस्ट इस लेवल पर तो नहीं ऐड करना चाहिए जब तक कहीं पर सपोर्ट ना मिले, क्योंकि जब तेज़ी भी अगर आई है ना तो वो बहुत छोटी तेज़ी है, मतलब 10-12% की तेज़ी थी, ठीक है, मतलब 10-12 नहीं, एटलीस्ट 8-9% की तेज़ी थी, लेकिन वो फिर गिर गया, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिर गया। तो यहाँ पर लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है, थोड़ा थोड़ा करके ये गिर ही रहा है। जब तक सपोर्ट ना बने, दूर बैठो तमाशा देखो, जिसके पास है वो होल्ड करे, तेज़ी डेफिनेटली मतलब यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा नीचे और जा सकता है। मेरे हिसाब से जो लेवल मुझे लगता है कि 65 to 68 रुपीज़ का लेवल है, वहाँ पर ये एक सपोर्ट, एक बेस बनाने की कोशिश करेगा, ये मेरा मानना है। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी जो कि इसी का कंपटीटर है, आइनॉक्स विंड, 220 रुपये का शेयर है, और इसने भी पिछले एक महीने में 13% का फॉल दिखाया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो इसका नाम लिखिएगा कमेंट में, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।